बादल कव्वे के घर बंटी कबूतर बिजली कव्वे का रिश्ता लेकर आता है। कबूतर, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन दुल्हन सुंदर होनी चाहिए मेरे बेटे की। सुंदर, बहुत सुंदर है वो कवि। ये देखिए, मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूँ। बादल कव्वा तो बिजली कव्वे की तस्वीर देखकर ही मर जाता है। माँ, मुझे मंजूर है। मैं शादी करूँगा तो इसी कवि से ही करूँगा। इससे सुंदर पत्नी मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो फिर लाओ मेरे 100 रुपए, समझो रिश्ता पक्का। मैं अभी चलकर तुम्हारा ब्याह करवा देता हूँ। ये लो कबूतर, मेरी शादी करवाने की फीस। और मैं अभी दूल्हा बनकर आता हूँ। फिर कबूतर शादी करवाने की फीस लेकर चला जाता है। बेटे बादल, पहले खोज तो कर लेते उस काफी की। माँ जी, वो बिजली कवि कितनी सुंदर है, मुझे और क्या चाहिए। बस आप मुझे मेरे पिता की शादी वाली पगड़ी दे दें और मैं जल्दी से ब्याह कर ले आऊँ अपनी सुंदर पत्नी को। फिर बादल कव्वा दूल्हा बनकर जल्दी से कबूतर के पास जाता है। फिर कबूतर कव्वे को ले जाता है और उसकी शादी बिजली कव्वे से करवा देता है। चले पत्नी जी। हाँ हाँ कव्वे, ले जाओ ले जाओ, अब ये तुम्हारी ही पत्नी है। शर्मा रही है, घर जाकर जितनी बातें करनी हुई कर लेना। बादल कव्वा तो पहले ही बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी बिजली कव्वे को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। लाओ माँ जी, मुझे मेरी फीस दे दें। ये लो बेटा, ये पूरे 50 रुपए हैं। माँ जी, ये तो बहुत थोड़े हैं। आपकी तोतली बेटी की शादी करवाई है मैंने, मुझे और पैसे दो। अच्छा अच्छा, ये लो, ये 100 रुपए रखो, अब जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुल्हन वालों से भी अपनी फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बहू, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। नाम क्या है मेरी बहू का? बादल बेटा, तूने शादी में इतनी जल्दी की कि मुझे अपनी बहू का नाम नहीं पूछने दिया। परंतु बहू जी तो खामोश थी। माँ जी, पत्नी जी का नाम तो बिजली है, लेकिन पत्नी जी बोल नहीं रही। अरे बहू, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो जो बोल नहीं रही? माती तूंदी तो नहीं, मैं तोतली हूँ। वो बस थोड़ा थोड़ा बोलते थमे जुबान अटक जाती है। ऐसा सुनकर बादल कव्वे की तो सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। क्या क्या तुम तोतली हो? माँ माँ, ये क्या हो गया? मुझे तो तोतले पक्षी जरा भी अच्छे नहीं लगते। सब पक्षी जंगल में अब मेरा मजाक बनाएंगे। बादल, तुम्हें ही चलती थी शादी की, अब ब्याह कर लाए हो तो भोग दो। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा तो ना कहे पति जी, मैं सुंदर तो हूँ। अदल क्या हुआ कि मैं तोतली हूँ। बादल बेटे, हमारी बहू तोतली है, इस बात का पता अब थोड़ी ना जंगल वालों को पता चलेगा। बस बहू, तुम किसी के सामने बोलना ना तुम बोलोगी और ना ही किसी को मालूम होगा कि हमारी बहू तोतली है। मैं कोई पागल हूँ तो दीदी के सामने बोलूंगी। देता पति दी, माँ दी कितनी बुद्धिमान है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कव्वे के घर में उसका दोस्त चीकू तोता और उसकी पत्नी चिंकी तोती आते हैं। बादल की पत्नी बिजली उन्हें खाना देती है और चुप करके बैठ जाती है। भाभी जी, ये लहंगा मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए कैसा लगा आपको ये लहंगा। परंतु बिजली कव्वे तो खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि उसे उसके पति ने बोलने से मना किया था। बादल भैया, आपकी पत्नी तो मेरा जवाब ही नहीं दे रही। चिंकी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? बादल यार, वो मैंने तुम्हें बताना था कि हमारे बाग में अमरूद पक चुके हैं। किसी दिन भाभी को साथ लेकर आना। मुझे पता है कि तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है। अमरूद अमरूद, मुझे भी अमरूद बहुत पसंद है। मैं भी खाऊंगी अमरूद, मैं भी खाऊंगी अमरूद। अरे ये क्या बादल, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है, शायद इसीलिए चुप करके बैठी हुई थी। यार बादल, क्या तुम्हें पूरे जंगल में यही काफी मिली थी? परंतु बादल कव्वा तो चुप करके बैठा रहता है। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। मैंने कहा था ना कि चुप रहना, क्यों बोली तुम? अतिथि, अमरूद का सुनकर मुंह में पानी आ गया था, बस इसीलिए थोड़ा सा बोल पड़ी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया आती है। इस बार भी बादल काका बिजली को चुप रहने का ही कहता है। बादल भैया, जब से आपकी शादी हुई है आपको बाहर आते जाते नहीं देखा। कभी अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर भी आ जाया करो। चिड़िया बहन, हम आज या कल तुम्हारे पास आने ही वाले थे। तभी बादल कव्वे की माँ रसोई से आवाज देती है। बहू, अरे ओ बहू, चावल कहाँ रखे हैं? लेकिन बिजली का भी खामोश थी। बहू, मैं कब से पूछ रही हूँ कि चावल कहाँ हैं? माँ कब से पूछ रही है, बताओ ना चावल कहाँ रखे हैं। पतिती क्या करूं, ना बोलूं तो मली, बोलूं भी तो मली। तो दी तो ता है ते तुप लेना। अरे बादल भैया, ये क्या, आपकी पत्नी तो तोतली है। हाँ चिड़िया बहन। अरे बादल भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मेरे पास एक फूलों का रस है। उस फूलों के रस को पीने से तोतलापन खत्म हो जाता है। मानो बहन, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर बिजली का तोतलापन खत्म हो जाए तो। फिर बादल चिड़िया से वो फूलों का रस ले आता है और वो रस अपनी पत्नी बिजली कवि को पिला देता है, जिसे पीने से बिजली कवि ठीक हो जाती है। पति जी, मेरे तोतलेपन ने मुझे एक फायदा भी दिया है। मुझे कोई भी जितना कहे मुझे गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद को अधूरी महसूस करती थी। बिजली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी साथ रहते हैं। जंगल में आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सभी पक्षियों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान पर थी। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना के पापा मीना को लेकर अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मैं तो कितने दिनों से बारिश का इंतजार कर रही थी। मुझे तो बारिश में नहाना है। मीना की मम्मा, कुछ नहीं होता, मीना को नहा लेने दो। ठीक है चंदू जी, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो सकता है। फिर मानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मीना और उसका पापा तेज बारिश में नहा रहे थे। चलो मीना, नदी पर चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। ऐसे मीना और उसका पापा नदी की ओर चले जाते हैं। झरने पर बंटी कबूतर और उसका बेटा कीकी भी आए हुए थे। मीना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी झरने पर, इसलिए तो मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। फिर कीकी कबूतर और मीना चिड़िया दोनों झरने के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, मेरी पत्नी तो बारिश से बहुत डरती है। हाँ, मुझे सब याद है। जब एक बार बारिश में चिड़िया का घर टूट गया था, वो तब से बहुत डरती है बारिश से। मैं तो बचपन से चिड़िया का दोस्त हूँ। ठीक है कबूतर, अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। आ जाओ मीना बेटा, घर चलें, बारिश बहुत ठंडी हो गई है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से आपको देख रही हूँ, कहाँ चले गए थे आप? मम्मा, मम्मा, हम झरने। चुप कर जाओ मीना, हम तो बाहर ही बैठे हुए थे, भला हमने कहाँ जाना था। मम्मा, मुझे चादर दे दे, मुझे ठंड लग रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे कबूतर ने बताया कि तुम बारिश से क्यों डरती हो। मीना के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और मेरी मम्मा घर पर सो रही थी और हमारा घर अचानक पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो हम सब पक्षियों की जिंदगी है, अगर बारिश ना हो तो हम भला कैसे जिंदा रह सकते हैं। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मामा चिड़िया जैसे ही अपनी बेटी को पंख लगाती है तो वो डर जाती है। मीना, मेरी बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया मीना को? बारिश में नहाने से थोड़ी ना बुखार होता है। पंखों में दर्द का तो मीना मुझे सुबह से बता रही थी, मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। मम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरी बेटी, क्या हो गया तुम्हें?
आप चिंता न करें, मैं बुलबुल से दवा ले आता हूँ। बुलबुल